पासिंग क्लास पर आपका स्वागत है। सीटेट पेपर 2 साइंस और मैथ की पेडागोजी। ये पेडागोजी का पार्ट नंबर 6 है। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन 60 है, इसमें 30 क्वेश्चन साइंस के हैं और लगभग 30 क्वेश्चन जो है मैथ पेडागोजी के हैं। इसमें पहला सवाल है, विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल तथ्यों को याद कराना, परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं समस्या समाधान क्षमता विकसित करना, केवल प्रयोगशाला कार्य कराना। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं समस्या समाधान क्षमता विकसित कराना। सवाल नंबर 2, यदि विद्यार्थी ये पूछे कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो विज्ञान शिक्षक की सर्वोत्तम प्रतिक्रिया क्या होगी? उत्तर याद करा देना, प्रश्नों को अनदेखा करना, विद्यार्थियों से संभावित कारणों पर चर्चा कराकर प्रयोग व्याख्या की ओर ले जाना, कहना कि उच्च कक्षा का विषय है। इसका आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा, विद्यार्थियों से संभावित कारणों पर चर्चा कराकर प्रयोग व्याख्या की ओर ले जाना। सवाल नंबर 3, निम्न में से कौन सी मूल्यांकन तकनीक विद्यार्थियों की वैज्ञानिक क्रिया कौशल का सर्वोत्तम आकलन करती है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रयोगात्मक गतिविधि एवं अवलोकन, रटने पर आधारित टेस्ट। तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, प्रयोगात्मक गतिविधि एवं अवलोकन। सवाल नंबर 4, एनसीईआरटी के अनुसार विज्ञान सीखने का सबसे प्रभावी तरीका है? व्याख्यान विधि, रटकर याद करना, गतिविधि एवं खोज आधारित अधिगम, केवल नोट्स लिखना। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, गतिविधि एवं खोज आधारित अधिगम। सवाल नंबर 5, यदि अधिकांश विद्यार्थी किसी वैज्ञानिक अवधारणा में त्रुटि कर रहे हों, तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? कम अंक देना, डांटना, उनकी वैकल्पिक धारणाओं की पहचान करना, अध्याय बदल देना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उनकी वैकल्पिक धारणाओं की पहचान करना। विज्ञान कक्षा में 5E लर्निंग मॉडल का पहला चरण कौन सा है? एक्स, ए, बी, सी, डी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंगेज। सवाल नंबर 7, निम्न में से कौन सा प्रश्न उच्च स्तरीय चिंतन हायर ऑर्डर थिंकिंग को बढ़ावा देता है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? बी, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए। सी, यदि पृथ्वी पर पौधे ना हो तो जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। डी, ऑक्सीजन का प्रतीक लिखिए। तो देखिए उच्च स्तरीय चिंतन में क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर इसका जो है सी सही हो जाएगा, यदि पृथ्वी पर पौधे ना हो तो जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। सवाल नंबर 8, विज्ञान शिक्षण में इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का प्रमुख उद्देश्य है? ए, रटना, बी, केवल शिक्षक का व्याख्यान, सी, प्रश्न पूछना, जांच करना एवं निष्कर्ष निकालना, डी, केवल गृह कार्य कराना। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, प्रश्न पूछना, जांच करना एवं निष्कर्ष निकालना। सवाल नंबर 9, विज्ञान शिक्षक को प्रयोग के दौरान विद्यार्थियों को सबसे अधिक किस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए? उत्तर याद करने के लिए, जल्दी प्रयोग समाप्त करने के लिए, अवलोकन, तर्क एवं प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष निकालने के लिए, केवल रिकॉर्ड रखने के लिए। तो यहाँ विकल्प नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, अवलोकन, तर्क एवं प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष निकालने के लिए। सवाल नंबर 10, निम्न में से कौन सा विज्ञान शिक्षा के रचनावादी कंस्ट्रक्टिविस्ट दृष्टिकोण के अनुरूप है? ए, शिक्षक ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। बी, सभी विद्यार्थियों को एक ही तरीके से पढ़ाना। सी,
विद्यार्थी अपने पूर्व अनुभव के आधार पर नया ज्ञान निर्मित करना। डी, केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ाना। देखिए यहाँ पे है विज्ञान शिक्षा के रचनावादी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर नया ज्ञान निर्मित करना। सवाल नंबर 11, विज्ञान कक्षा में विद्यार्थियों की जिज्ञासा बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है। केवल व्याख्यान देना, केवल नोट्स लिखवाना, वास्तविक जीवन की समस्या से पाठ शुरू करना, गृह कार्य अधिक देना। तो इसको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वास्तविक जीवन की समस्या से पाठ शुरू करना। सवाल नंबर 12, निम्न में से कौन सा प्रश्न वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है। परिभाषा याद करो, सूत्र लिखो, यदि गुरुत्वाकर्षण ना हो तो क्या होता है, कारण सहित बताइए, अध्याय पढ़ो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यदि गुरुत्वाकर्षण ना हो तो क्या होता, कारण सहित बताइए। सवाल नंबर 13, विज्ञान शिक्षा में फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य है। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ जो है सीखने में सुधार की बात है। ए ऑप्शन हो जाएगा केवल अंक देना, बी हो जाएगा अंतिम परिणाम घोषित करना, सी हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना, डी हो जाएगा विद्यार्थियों की तुलना करना। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना। सवाल नंबर 14, किसी प्रयोग के दौरान विद्यार्थी से त्रुटि हो जाए तो शिक्षक को ए दंड देना चाहिए, बी प्रयोग बंद करा देना चाहिए, सी त्रुटि का कारण खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए, कम अंक देना चाहिए। इसका विकल्प नंबर जो है सी हो जाएगा, त्रुटि का कारण खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। विज्ञान में मॉडल का उपयोग मुख्यतः क्यों किया जाता है। ए समय बिताने के लिए, बी सजावट के लिए, सी जटिल अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए, डी परीक्षा लेने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जटिल अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए। विज्ञान कक्षा में सहकारी अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग का प्रमुख लाभ है। प्रतियोगिता बढ़ाना, केवल तेज विद्यार्थियों को लाभ देना, सहयोग, संवाद एवं समस्या समाधान कौशल विकसित करना, गृह कार्य कम करना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, सहयोग, संवाद एवं समस्या समाधान कौशल विकसित करना। सवाल नंबर 17, निम्न में से कौन सी गतिविधि वैज्ञानिक प्रक्रिया कौशल का उदाहरण है। परिभाषा याद करना, उत्तर रटना, अवलोकन, वर्गीकरण एवं निष्कर्ष निकालना, केवल प्रश्न हल करना। देखिए ए बी डी तो आंसर नहीं होंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा विकल्प नंबर सी, अवलोकन, वर्गीकरण एवं निष्कर्ष निकालना। विज्ञान शिक्षक को सबसे पहले किस बात पर ध्यान देना चाहिए। पाठ्य पुस्तक पूरी कराना, अधिक गृह कार्य देना, विद्यार्थियों की पूर्ण जानकारी, पीरियड नॉलेज जानना, कठिन प्रश्न पूछना। तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विद्यार्थियों की पूर्ण जानकारी जानना। सवाल नंबर 19, विज्ञान शिक्षण में आईसीटी का सर्वोत्तम उपयोग है। ए केवल वीडियो दिखाना, बी केवल पीपीटी चलाना, सी सिमुलेशन, एनिमेशन एवं इंटरेक्टिव अधिगम कराना, डी केवल इंटरनेट चलाना। तो आईसीटी का सर्वोत्तम उपयोग होता है, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, सिमुलेशन, एनिमेशन एवं इंटरेक्टिव अधिगम कराना। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20, रचनावादी विज्ञान कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। केवल व्याख्याता, बी अनुशासन अधिकारी, सी मार्गदर्शक एवं अधिगम सुगमकर्ता, परीक्षक। देखिए टीचर की जो भूमिका होती है वो
सुगमकर्ता और मार्गदर्शक के रूप में होती है। तो इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो, इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा, सी। और डी में दे रखा है परीक्षक। सवाल नंबर 21, विज्ञान शिक्षा में कंसेप्ट मैपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? गृह कार्य बढ़ाना, केवल चित्र बनाना, अवधारणाओं के बीच संबंध स्पष्ट करना, प्रश्न याद कराना। तो देखिए यहाँ पे है कॉन्सेप्ट मैपिंग की बात है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अवधारणाओं के बीच संबंध स्पष्ट करना। सवाल नंबर 22, यदि किसी विद्यार्थी की वैज्ञानिक अवधारणा गलत है तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसे गलत घोषित कर देना, कम अंक देना, उसकी वैकल्पिक अवधारणा को समझकर सही अवधारणा विकसित कराना, उसे कक्षा से बाहर भेज देना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उसकी वैकल्पिक अवधारणा को समझकर सही अवधारणा विकसित कराना। सवाल नंबर 23, विज्ञान शिक्षण में लर्निंग बाय डूइंग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? व्याख्यान सुनना, नोट्स लिखना, स्वयं प्रयोग करके निष्कर्ष निकालना, उत्तर याद करना। देखिए लर्निंग बाय डूइंग जो है करके सीखना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्वयं प्रयोग करके निष्कर्ष निकालना। सवाल नंबर 24, निम्न में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करता है? जल का सूत्र लिखिए, पौधों की परिभाषा लिखिए, यदि पृथ्वी का वायुमंडल समाप्त हो जाए तो जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? डी ऑक्सीजन का प्रतीक लिखिए। अब देखिए यहाँ पर बात चल रही है क्रिटिकल थिंकिंग की, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यदि पृथ्वी का वायुमंडल समाप्त हो जाए तो जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सवाल नंबर 25, विज्ञान कक्षा में सबसे प्रभावी फीडबैक कैसी होनी चाहिए? केवल अंक बताना, केवल त्रुटियां बताना, समय पर रचनात्मक सुधार के सुझाव ही सहित परीक्षा के अंत में देना। देखिए यहाँ फीडबैक की बात चल रही है, तो सबसे अच्छा जो फीडबैक है कैसा होगा? यह होगा ऑप्शन नंबर सी, समय पर रचनात्मक सुधार के सुझाव सहित। सवाल नंबर 26, विज्ञान परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क का मुख्य उद्देश्य है? समय व्यतीत करना, केवल फाइल तैयार करना, वास्तविक जीवन की समस्याओं पर कार्य करके सीखना, केवल अंक प्राप्त करना। इसका विकल्प नंबर सी से हो जाएगा, वास्तविक जीवन की समस्याओं पर कार्य करके सीखना। विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों में रचनात्मक कैसे बढ़ा सकता है? केवल पुस्तक पढ़ाकर, केवल नोट्स लिखवाकर, खुले प्रश्न प्रयोग एवं नवाचार के अवसर देकर, केवल परीक्षा लेकर। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, खुले प्रश्न प्रयोग एवं नवाचार के अवसर देकर, नए नए जो अवसर है वो देकर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 28, निम्न में से कौन सा विज्ञान मूल्यांकन का सर्वोत्तम उदाहरण है? सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है कौन सा है विज्ञान मूल्यांकन का? केवल वार्षिक परीक्षा, केवल मौखिक परिप्रश्न, पोर्टफोलियो प्रयोग प्रोजेक्ट मूल्यांकन, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न। केवल तो आंसर नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो प्रयोग प्रोजेक्ट एवं सतत मूल्यांकन। सवाल नंबर 29, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सबसे आवश्यक गुण है? अंधविश्वास, रटना, तर्क प्रमाण, निष्पक्ष सोच, केवल स्मरण शक्ति। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, तर्क प्रमाण एवं निष्पक्ष सोच। सवाल नंबर 30, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार विज्ञान शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य क्या है? केवल परीक्षा में सफलता, केवल पाठ्यक्रम पूरा करना, अनुभव खोज आधारित एवं दक्षता आधारित अधिगम विकसित करना, केवल गृह कार्य कराना। तो इसको ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अनुभवात्मक खोज आधारित एवं दक्षता आधारित अधिगम विकसित करना।
अब देखिए यहाँ से शुरू हो जाएगी मैथ की पेडागोजी, जिसमें पहला सवाल है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैथ टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल सूत्र याद कराना, परीक्षा में अधिक अंक दिलाना, गणितीय चिंतन एवं तर्क क्षमता का विकास करना, केवल गणना कौशल विकसित करना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गणितीय चिंतन एवं तर्क क्षमता का विकास करना। सवाल नंबर 2, यदि कक्षा में कोई छात्र किसी प्रश्न को हल करने की अलग विधि बताता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए, तुरंत गलत घोषित कर देना, बी, केवल पुस्तक की विधि स्वीकार करना, सी, उस विधि पर चर्चा कर उसकी वैधता जांचना, डी, उसे उत्तर लिखने से रोक देना। तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, उसकी विधि पर चर्चा कर उसकी वैधता जांचना। मतलब ये जो विधि है इस पर चर्चा करनी है और इसकी जो वैधता है उसको जांचनी है। सवाल नंबर 3, निम्न में से कौन सा गणित अधिगम रचनावादी दृष्टिकोण दर्शाता है? रटकर अभ्यास कराना, शिक्षक द्वारा सभी प्रश्न हल कराना, विद्यार्थियों को खोज एवं अनुभव के माध्यम से अवधारणा बनाना, केवल गृह कार्य देना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, विद्यार्थी की खोज एवं अनुभव के माध्यम से अवधारणा बनाना। सवाल नंबर 4, वैन हेले के अनुसार ज्यामिति अधिगम का प्रथम स्तर कौन सा है? विश्लेषण, अनौपचारिक निष्कर्ष यानी कि इनफॉर्मल डिडक्शन, दृश्य पहचानना, औपचारिक निष्कर्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दृश्य पहचानना, विजुअलाइजेशन। यदि छात्र बार बार गणना में त्रुटि कर रहा है तो शिक्षक का सर्वोत्तम कदम क्या होगा? दंड देना, त्रुटि का विश्लेषण कर कारण जानना, छात्र को कम अंक देना, प्रश्न बदल देना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, छात्रों का विश्लेषण कर कारण जानना, मतलब त्रुटि जो है बार बार क्यों हो रही है, रीज़न इसको इसमें जो है जानना है। विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, त्रुटि का विश्लेषण कर कारण जानना। सवाल नंबर 7, गणित में फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य है। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, सीखने में सुधार करना होता है। ए, केवल अंतिम परिणाम देना, बी, विद्यार्थियों की तुलना करना, सी, सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना, डी, केवल रिपोर्ट कार्ड बनाना। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना। सवाल नंबर 8, गणित शिक्षण में TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल का सबसे बड़ा लाभ क्या है? कक्षा जल्दी समाप्त हो जाती है, बी, अवधारणाएं मूर्त एवं स्पष्ट बनती है, सी, गृहकार्य कम देना पड़ता है, डी, केवल कमज़ोर छात्रों के लिए उपयोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, अवधारणाएं मूर्त एवं स्पष्ट बनती है। सवाल नंबर 9, NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य है। मैथ टीचिंग का प्रमुख लक्ष्य है। ए, अधिक से अधिक प्रश्न याद कराना, बी, गणितीयकरण मैथमेटाइजेशन को बढ़ावा देना, सी, केवल परीक्षा की तैयारी कराना, डी, कठिन प्रश्नों का अभ्यास कराना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गणितीयकरण को बढ़ावा देना। सवाल नंबर 10, निम्न में से कौन सी गतिविधि उच्च स्तरीय गणितीय चिंतन विकसित करती है? केवल तालिकाएं याद करना, एक ही प्रकार के प्रश्न हल करना, वास्तविक जीवन की समस्या समाधान करना, केवल सूत्र लिखना। विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, वास्तविक जीवन की समस्या का समाधान करना। सवाल नंबर 11, गणित की कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों को विभिन्न विधियों में से एक ही प्रश्न हल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है समय व्यर्थ करना, केवल मेधावी छात्रों को लाभ देना, गणितीय सोच एवं लचीलापन विकसित करना,
पुस्तक की विधि बदलना, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। गणितीय सोच एवं लचीलापन विकसित करना। सवाल नंबर 12, यदि कोई छात्र भिन्नों की तुलना केवल अंश देखकर करता है तो यह दर्शाता है कि उसे भिन्न की अवधारणा स्पष्ट है, उसे हर डिनोमिनेटर का महत्व समझ नहीं आया। वह बहुत तेज छात्र है, उसे केवल जोड़ना नहीं आता। देखिए यहाँ बात चल रही है अंश देखकर करता है, भिन्न की तुलना, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसे हर का महत्व समझ नहीं आया है। सवाल नंबर 13, गणितीय संप्रेषण मैथमेटिकल कम्युनिकेशन का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। उत्तर याद करना, गणितीय तर्क को स्पष्ट रूप से समझाना, केवल सूत्र लिखना, केवल प्रश्न हल करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गणितीय तर्क को स्पष्ट रूप से समझाना। सवाल नंबर 14, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण में शिक्षक की प्रमुख भूमिका है। ज्ञान का एकमात्र स्रोत होना, केवल व्याख्यान देना, अधिगम सहायक होना, केवल परीक्षा लेना। देखिए यहाँ टीचर की भूमिका है, तो टीचर जो होता है वो अधिगम का सहायक होता है। अधिगम में सीखने में जो है वो सहायता करता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15, यदि छात्र किसी प्रश्न का गलत उत्तर देता है तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ए डांटना, बी कम अंक देना, सी त्रुटि के पीछे की सोच को समझना, डी उत्तर स्वयं बता देना। तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। त्रुटि के पीछे की सोच को समझना। सवाल नंबर 16, निम्न में से कौन सा प्रश्न उच्च स्तरीय चिंतन HOTS विकसित करता है? ए 9 गुणा 8, बी 25 का वर्ग ज्ञात कीजिए, सी 2 अलग अलग विधियों से सिद्ध कीजिए कि उत्तर समान क्यों हैं, डी तालिका सुनाइए। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 2 अलग अलग विधियों से सिद्ध कीजिए कि उत्तर समान क्यों हैं। सवाल नंबर 17, गणितीय भय मैथ एनेक्सिटी को कम करने का सर्वोत्तम उपाय है। ए अधिक गृह कार्य देना, बी गलतियों पर दंड देना, सी सहयोगात्मक एवं आनंददायक अधिगम वातावरण बनाना, डी केवल परीक्षा पास कराना। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, सहयोगात्मक एवं आनंददायक अधिगम वातावरण बनाना। सवाल नंबर 18, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE में गणित का मूल्यांकन मुख्यतः किस पर आधारित होता है? ए केवल वार्षिक परीक्षा, बी केवल मौखिक परीक्षा, सी अधिगम की सतत प्रगति एवं विभिन्न गतिविधियाँ, डी केवल गृह कार्य। तो इसको ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, अधिगम की सतत प्रगति एवं विभिन्न गतिविधियाँ। देखिए यहाँ पे सतत आया है और यहाँ भी ऑप्शन में सतत लिखा हुआ है। सवाल नंबर 19, गणित में गतिविधि आधारित शिक्षण का प्रमुख लाभ है। ए रटने की क्षमता बढ़ती है, बी अवधारणाएं अनुभव के माध्यम से स्पष्ट होती है, सी परीक्षा जल्दी होती है, डी शिक्षक का कार्य कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, अवधारणाएं अनुभव के माध्यम से स्पष्ट होती है। सवाल नंबर 20, ब्रूनर के अनुसार गणितीय अवधारणा सिखाने का उचित क्रम है। ए सिंबॉलिक इनेक्टिव आइकॉनिक, बी आइकॉनिक सिंबॉलिक इनेक्टिव, सी इनेक्टिव आइकॉनिक सिंबॉलिक, डी केवल सिंबॉलिक। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इनेक्टिव आइकॉनिक सिंबॉलिक। तो इसमें आ जाएगा EIS, ये याद कर लेंगे, इनेक्टिव आइकॉनिक सिंबॉलिक। सवाल नंबर 21, गणितीय तर्क रीजनिंग विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी प्रश्न है। ए उत्तर लिखिए, बी सही विकल्प चुनिए, सी अपने उत्तर का कारण बताइए, डी सूत्र याद कीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, अपने उत्तर का कारण बताइए। सवाल नंबर 22, यदि छात्र 0.5 और 0.50 को अलग अलग संख्या मानता है तो उसे किस अवधारणा में कठिनाई है? ए पूर्णांक, बी दशमलव का स्थानमान, सी जोड़, डी घटाव। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दशमलव का स्थानमान।
सवाल नंबर 23, समावेशी गणितीय कक्षा इंक्लूसिव क्लासरूम में शिक्षक को ए सभी को एक जैसा कार्य देना चाहिए, बी केवल तेज छात्रों पर ध्यान देना चाहिए, सी विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना चाहिए, डी कमज़ोर छात्रों को अलग बैठाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना चाहिए। सवाल नंबर 24, गणितीय मॉडल मैथमेटिकल मॉडलिंग का उद्देश्य है ए केवल चित्र बनाना, बी वास्तविक जीवन की समस्याओं को गणित द्वारा व्यक्त करना, सी केवल सूत्र याद कराना, डी केवल ग्राफ बनाना। देखिए मैथमेटिकल जो मॉडलिंग है वो विकल्प नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, वास्तविक जीवन की समस्याओं को गणित द्वारा व्यक्त करना। सवाल नंबर 25, निदानात्मक परीक्षण ये डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या होता है, कठिनाइयों को जो है पहचाना जाता है। ए है रैंक देना, बी है सीखने में कठिनाइयों की पहचान करना, सी है बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना, डी है गृह कार्य जांचना। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, सीखने में कठिनाइयों की पहचान करना। सवाल नंबर 26, यदि विद्यार्थी किसी अवधारणा को अपने शब्दों में समझा सकता है तो ये दर्शाता है कि ए उसने रट लिया, बी अवधारणा का सार्थक अधिगम हुआ, सी उसने केवल अभ्यास किया, डी वे अनुमान लगा रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, अवधारणा का सार्थक अधिगम हुआ। सवाल नंबर 27, गणित शिक्षण में खुला प्रश्न ओपन एंडेड क्वेश्चन क्यों उपयोगी है। ए केवल एक उत्तर मिलता है, बी अनेक समाधान एवं तर्क विकसित होते हैं, सी समय बचता है, डी केवल परीक्षा के लिए उपयोगी है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, अनेक समाधान एवं तर्क विकसित होते हैं। सवाल नंबर 28, करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किससे अधिक जुड़ा है। स्किनर, जॉन डेवी, थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड। तो सवाल नंबर 28 है, करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किससे सबसे अधिक जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन डेवी। सवाल नंबर 29, गणित की कक्षा में सहकारी अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग का प्रमुख लाभ है। प्रतियोगिता बढ़ती है, बी केवल तेज छात्र सीखते हैं, सी सहयोग, तर्क एवं संप्रेषण कौशल विकसित होते हैं, डी शिक्षक की भूमिका समाप्त हो जाती है। इसमें ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, सहयोग, तर्क एवं संप्रेषण कौशल विकसित होते हैं। अब इसका जो है आखिरी सवाल है मैथ पेडागोजी का, सवाल नंबर 30 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार गणित शिक्षण में किस पर विशेष बल दिया गया। केवल रटकर सीखना, बी केवल बोर्ड परीक्षा, सी दक्षता आधारित अनुभवात्मक एवं अवधारणात्मक अधिगम, डी केवल गृह कार्य। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दक्षता आधारित अनुभवात्मक एवं अवधारणात्मक अधिगम। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमने जो है 30 क्वेश्चन मैथ की पेडागोजी करा दिए लगभग, और 30 क्वेश्चन हमने साइंस की पेडागोजी की करा दिए हैं। ये हमारा पेडागोजी का जो है 6 पार्ट है, और हमारी जो है 2 सीरीज चल रही है, एक साइंस पेडागोजी की, एक साइंस और मैथ की। दोनों ही सीटेट के लिए उपयोगी है, दोनों ही प्रैक्टिस जो है चल रही है, जिसमें 6 पार्ट हमने साइंस मैथ पेडागोजी करा दी है, और 6 पार्ट जो है साइंस और मैथ करा दिए। कुल मिला के जो है 12 पार्ट इसमें करा दिए हैं। ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है सीटेट साइंस और मैथ के लिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह से ही जो है आपको ये प्रैक्टिस जो है मिलती रहेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।